राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे हो आप सभी? आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। ये है नवरात्रि के तीसरे दिन यानी कि 24 तारीख का क्लिप है ये। तो यहाँ पर मैं मम्मी के घर में आ गई हूँ, यानी कि अपने गाँव आ गई हूँ, अपने मायके। तो यहाँ हम लोग आए हैं अपने ब्यारा में। गाँव में जानते हो आप लोग ब्यारा होता है, और यहाँ ब्यारा में आई हूँ मैं। तो यहाँ पर ना जो जितने भी गाय भैंस हैं हमारे घर में, सबको यहाँ बांधा जाता है। भाई यहाँ पे बांध देता है। तो यहाँ पर देखिए दोनों ये हैं माँ बेटी, इन लोग बैठे हैं यहाँ पे, और भाई को देख रहे हैं ना, तो एकदम से भाई को एकदम ज़्यादा पहचानते हैं। तो इसी कारण उन लोग देख के खुश हो रहे हैं कि वो आ गया है करके। और ये छोटा सा बछड़ू हमारे घर का। और गांव के लोग बोलते हैं कि ये जो होता है गौधन है ना, गौधन वो सबसे ज़्यादा सभी के घर पे प्रायः पहले होता था। और अब लोग ना कुत्ते पाल लेंगे लेकिन गाय नहीं पालते, और ये गलत बात है। गाय पालन करनी चाहिए। हाँ, जिनके यहाँ व्यवस्थाएं नहीं हो रही हैं वो अलग बात है, लेकिन अगर गांव में है तो गौ पालन होनी भी चाहिए। तो कहीं ना कहीं ये सब चीज़ें अब ख़त्म होते जा रही हैं, लुप्त हो गई हैं। पहले सभी के घर में हुआ करती थी, अब कुछ कुछ के घर पर ही गाय भैंस होती है। और यहाँ पर देखिए एक ये पेड़ है, खट्टा मीठा सा टेस्ट आता है जिसका सहतूत वगैरह कुछ बोलते हैं ना शायद इसको, मुझे भी एकदम अच्छे से मालूम नहीं है, लेकिन ये बहुत ही अच्छा लगता है मुझे खाने में। बचपन से मुझे ये पसंद है। और ये यहाँ पे लगा हुआ है पेड़। तो ये ना हमारा ब्यारा है जहाँ पर पहले धान मिंजाई वगैरह होता था। धान की जब धान कटाई करके जब उसको लेकर आते थे तो यहाँ उसको मिंजाई किया जाता था। तो ये इसी कारण इसको ब्यारा बोलते हैं। और ये हमारे घर से थोड़ा सा ही दूर में है। तो यहाँ पे मम्मी गोबर वगैरह हटा रही है। मम्मी, मैं बोल रही थी मम्मी छेना बना देते, तो मम्मी बोलती ठीक है लेकिन अभी टाइम नहीं है क्योंकि बर्थडे में भी जाना है बाबू के। तो मम्मी यहाँ पर से गोबर हटा के रख दी है। और रखने के बाद मैं इधर आ गई हूँ। देखिए ये देखिए हमारे बछड़ू को, तो ये एकदम अच्छे से खेल रहा था मेरे साथ अभी, और बस इधर से उधर करता है और बहुत ज़्यादा दौड़ाता भी है। तो ये अच्छा लग रहा था मुझे इसके साथ खेलना। और फिर देखिए तो ये पैरा है, ये देखिए पैरावट बोलते हैं इसको। पैरा जहाँ पे रखा रहता है उसको पैरावट बोलते हैं। और वहाँ पे ना मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा था। ये आप लोग देख लिए होंगे, यहाँ पे टावर भी लगा हुआ है हमारे घर में जियो का, और ब्यारा में ही लगा हुआ है। और यहाँ पर देखिए ये है उफले बनाते हैं जो छेना बोलते हैं हम लोग यहाँ। तो ये है छेना, हम लोग यहाँ पे बना दिए थे, पहले का है ये। और उसके बाद फिर मैं घर पे आई तो नहा धो लिए थे। उसके बाद फिर यहाँ पे सुषमा बना रही है सब्जी। तो आदि के पापा के लिए वो रोटी सब्जी बना रही है क्योंकि आदि के पापा शाम को आएंगे वर्षा के घर पे, और हम लोग चले गए थे सुबह ही। तो मैं उन्हीं के साथ ही निकलूँगी। हमारा किचन है छोटा सा, और यहाँ पर मैं रेडी हो गई हूँ ड्रेस वगैरह पहन करके। तो अब मैं जा रही हूँ, आदि के पापा मुझे वहाँ से बस बैठाएंगे, तो बस अब निकली हूँ वहाँ से और बस बैठने के लिए। और जैसे ही यहाँ पे आई तो मुझे बस बहुत ही ज़्यादा टाइम पे मिला, मतलब कि एकदम लेट भी हो गया था। और बस में बैठ गई हूँ मैं, गिफ्ट वगैरह ले ली हूँ जिसका क्लिप में नहीं डाल पाई। और यहाँ पर फिर आ गई, देखो शिवाय के घर पे मेरा बाबू यहाँ पे बैठा हुआ है। इसके साथ खूब सारी बातें की, मस्ती की, अच्छा लगा, घूमे फिरे, देखे उसको। तो ये मेरे से बात ही नहीं कर रहा था, बहुत कंजट कर रहा था, झगड़ा कर रहा है, बड़ी मम्मी आप लेट से आए हो करके। तो मैं उसको मना रही थी कि बाबू मैं लेट से नहीं आई हूँ, मुझे लेट हो गया बेटा करके। उसके बाद फिर मैं जैसे तैसे अंदर आई हूँ। तो वर्षा यहाँ पे पूरी तैयारी कर ली थी। ये देखिए ये बनाई है कढ़ी, बूंदी कढ़ी, तो मस्त लग रहा था ये देखने में। और यहाँ पे बनाई है टमाटर की चटनी, और ये है खीर, टेस्टी टेस्टी। तो उसके बेटे का बर्थडे है, भाई बनाएगी तो यहाँ पर बनाई है, मस्त खीर बनाती है। मालूम सबसे ज़्यादा इसका मतलब स्पेशल अगर कोई डिश है ना तो ये खीर है। और ये यहाँ पे बनाई है जिमी कांदा और झुरगा। इतना टेस्टी बना था, मतलब जितना दिख रहा है उससे कहीं ज़्यादा लग भी रहा था। और मैं उसको मजाक कर रही थी कि अच्छा नहीं लग रहा है, लेकिन काफ़ी अच्छा लगा था। और यहाँ पे उड़द मूँग दाल को भिगा करके रखी है, बाद में शाम को नाश्ते के टाइम पे केक के साथ मंगोड़ी बनाने के लिए। यहाँ पे खिला खिला सा चावल बनाई है, और बहुत ज़्यादा खुशबू आ रहा था उसके चावल से। और यहाँ पर देखिए ये है छोटा बाबू। तो ये वर्षा की जो ननंद है, उसका लड़का है, काफ़ी प्यारा है। और इसको देखने में एकदम शिव जी के जैसे लगता है, इसकी आंखें जो है ना बहुत ही प्यारी है, एकदम शंकर भगवान के जैसे लगता है ये। उसके बाद टाइम हो गया खाना पीना करने के बाद बाबू का बर्थडे मनाने का। तो यहाँ पे उसकी बड़ी दादी बड़े दादा पहले पूजा वगैरह कर रहे हैं बाबू का, देखिए। और आव्या का ना जैसे ये बाबू की ये दादी है, और उसके बाद उनके नाना नानी हैं ये, यानी कि मेरे मम्मी पापा। और आज ना मेरे आव्या का भी बर्थडे है। बर्थडे मतलब कि अभी जो नवरात्रि गया ना, कुंवार की नवरात्रि जो गई है उसमें आव्या तीसरे दिन उसका जन्म हुआ था चंद्रघंटा के रूप में। और आज तीसरा दिन है नवरात्र का। तो ये बोल रही है कि मेरा बर्थडे है, आज मेरा बर्थडे मनाओ। तो साथ में उसका भी पूजा हो रहा है, सिद्धि का भी हो रहा है और बाबू का भी। तो यहाँ पे सबका पूजा वगैरह हो गया, नानी सबको तिलक लगा ली, सबको प्यार की। और यहाँ पर
नाना नानी बाबू को गिफ्ट दे रहे हैं। तो गिफ्ट में नाना नानी पैसा दिए और अब अव्या उसको देख कर के गुस्सा कर रही थी कि आप उसको पैसा दिए, मुझे नहीं दिए। तो यहाँ पर फिर बाबू के मम्मी-पापा यहाँ पे पूजा कर रहे हैं और बाबू का जो केक था बहुत ही सुंदर था। ये देखिए ट्रेन वाला केक है ये, जो चलते रहता है ट्रेन। तो ये मतलब ना बहुत अच्छा बनाए थे। और ये है वर्षा की मामी सास यानी कि बाबू की दादी। और यहाँ पर बाबू की बुआ पूजा कर रही है। बुआ और फूफा जी हैं यहाँ पे छोटे वाले। तो यहाँ पे सब सारे लोग अच्छे से पूजा वगैरह किए और बाबू का बर्थडे अच्छे से सेलिब्रेट किया। हमारे यहाँ पूजा ही मेन होता है, मोमबत्ती वगैरह हम लोग नहीं फूँकते। हम लोग तो पहले केक भी नहीं काटते थे। मेरी शादी जब हुई तब हमारे यहाँ केक का चलन हुआ। और मतलब हम लोग कभी बचपन में, मैं सही बता रही हूँ, झूठ क्यों बोलूँगी, जो सही है वो सही है। मैं यहाँ पे पूजा करी, हम लोगों ने कभी केक नहीं काटा था। तो केक हम लोग कभी मतलब हमारे यहाँ पापा कटवाए ही नहीं। ऐसा नहीं था कि पैसा नहीं है या कुछ ऐसे कोई प्रॉब्लम रही होगी, लेकिन केक काटने का हमारे यहाँ नियम ही नहीं था, तो केक नहीं कटता था पहले। और मोमबत्ती वगैरह भी कभी फूँक वगैरह नहीं किए थे। तो बाबू को यहाँ पे मैं गिफ्ट भी दे दी। हाँ, लेकिन मेरी शादी के बाद से ना, जब से आदि के पापा हमारी लाइफ में आए हैं, बहुत चेंजेस आए हैं। आदि के पापा मेरे भाई-बहनों का भी बर्थडे वगैरह मनाना शुरू किए, उनके लिए केक वगैरह लाना शुरू किए। मेरे यहाँ पापा आज भी केक नहीं खाते, लेकिन हाँ, अच्छा लगता है जब आदि के पापा करते हैं। यहाँ पे बाबू देखो, पूरा उसकी दादी रंगोली बनाई थी बाबू की, तो ये पूरा शैतान जो है पूरा देखो कैसे बदमाशी करके पूरी रंगोली को ख़राब किया। और वो ये बहुत स्माइल कर रहा था, बहुत हँस रहा था ये। और उसके बाद ये शाम का टाइम हो गया जब केक कटिंग वगैरह हुआ उसके बाद का। तो ये देखिए केक को, और यहाँ पर है मंगोड़ी, तो यहाँ पे पीस के रख ली थी अब वर्षा, और इसको बस अभी फ्राई करना बाकी था, तो यहाँ पे फ्राई कर रही है। फ्राई करके निकालते जा रहे हैं जैसे गरम-गरम, और तुरंत फिर उधर ले जा कर के सबको खिलाते जा रहे हैं। तो ये ना मंगोड़ी जो होती है, मूँग दाल का जो बड़ा होता है, वो गरम-गरम में ही अच्छा लगता है और बहुत ही टेस्टी बनती है ये। तो गरम-गरम में ही ये बनाती जा रही है। और ये लोहे की कढ़ाई है और देखने में ऐसा लग रहा है कि मतलब एकदम ज़्यादा हल्का हो गया या एकदम ज़्यादा वो लग रहा है, लेकिन एकदम भारी है। और इसका तल्ला जो है ना बहुत मोटा है। तो ये बहुत अच्छे से यहाँ पे जो जो भी चीज़ें आप इसे बनाओ, चाहे सब्ज़ी हो, चाहे इस तरह से तेल वाला कोई भी, तो ये अच्छा लगता है। फिर हो गया हम लोग का जाने का टाइम, तो मैंने कर लिया बाबू को बाय-बाय प्यार, और बाबू बोला कि आपका गिफ्ट अच्छा लगा, आपको भी